नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे आगरा की खबर से, जहां बता दें पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आगरा सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और बजट में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और बुनियादी ढांचे पर फोकस करने की बात कही है। आगरा पहुंचे पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आगरा सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि बजट में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है और बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया है। इस बार बजट में सभी जिलों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, जिससे मिट्टी, लोगों को पशुओं की सेहत में सुधार होगा। उन्होंने गौवंश संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही है। पहली बार पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट पहनाई जाएगी, खासकर हाईवे और आबादी वाले क्षेत्रों में, ताकि गौवंशों से हादसे ना हो। छुट्टा गौवंशों की पहचान के लिए ईयर टैगिंग की भी तेजी में काफी बढ़ोतरी की जाएगी। भारत ने 2047 तक देश को विकसित करने का संकल्प लिया है। भारत सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है। 66 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान कर अपना पुण्य उदय किया है। भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। योगी सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की आय $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। पशुपालन में बहुत अच्छी योजनाएं हैं और इन योजनाओं का लाभ किसान तक पहुंचे। आज हमने जिलाधिकारी आगरा और पुलिस कमिश्नर दोनों अधिकारियों से बुलाकर इस विषय में लंबी वार्ता की है। और क्योंकि इन योजनाओं का, जैसे हमारे पास अच्छी योजनाएं हैं, कोई भी पशुपालक 2 गाय दूसरे प्रदेश से खरीद कर लाता है, उन्नत किस्म की देसी गाय, तो 1 गाय पर 40,000 का अनुदान है, 2 गायों पर 80,000 का अनुदान है। दूसरा, इसी में किसान की आय वृद्धि करने के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है। ये 50 गायों की योजना 64 लाख रुपए की है और इसको हमने अब कम कर दिया है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि बिजनौर में राष्ट्रीय किसान यूनियन ने गन्ना समिति प्रांगण में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें स्मार्ट मीटर, गुलदार से रक्षा और जंगली जानवरों से संबंधित मुद्दे उठाए गए और सरकार से उनकी मांगों को न मानने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई है। बिजनौर के गन्ना समिति प्रांगण में राष्ट्रीय किसान यूनियन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल तोमर और वीरेंद्र तोमर के साथ अन्य किसान यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें सरकार के विरुद्ध जैसे कि स्मार्ट मीटर लगाना, गुलदार से रक्षा और जंगली जानवरों का मुद्दा उठाया गया। राष्ट्रीय किसान यूनियन ने मांग की कि अगर सरकार के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? महिपाल तोमर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान। क्या पूरा मामला जो आज धरना चल रहा है? ये हमारी मासिक मीटिंग है जिले में। 1 तारीख को गन्ना समिति में हर महीने की 1 तारीख को होती है राष्ट्रीय किसान यूनियन की मासिक मीटिंग। क्या मांग है आपकी? मांग तो हमारी गन्ने की भी थी। सरकार ने देखो रेट नहीं बढ़ाया, इतना नुकसान हुआ हमारा गन्ने में और महंगाई बहुत हो। और इस समय स्मार्ट मीटरों की मांग चल रही है कि जनता को ये स्मार्ट मीटर लगाने के चक्कर में, तो जब इसी यूनिट वाले से नहीं दी जा रहा तो स्मार्ट मीटर को ये चाह रहे हैं कि उसमें पहले पैसा डालो और उसके बाद बिजली चालू, तो वो बहुत गलत है। सभी जनता से मैं ये कहूँगा कि जागरूक हो और स्मार्ट मीटर का शहर के ग्रामीण सब अपने घरों पर ना लगन विरोध करें। ये मुद्दा है। एक गुलदार का मुद्दा बहुत बड़ा, प्रशासन अपना
बात बता दे, वो अधिकारी सीओ उसको कह दे, बनवा ले पुलिस को कह दे, सब अपना हाथ झाड़ कर खड़े हो जा। कल भी एक महिला मार। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बात करेंगे बिजनौर की ही, जहां बता दें बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड 2 मार्च को बिजनौर का दौरा करेंगी, जहां वो एग्जिस्टो मासा कंपनी की नई फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज यूनिट का भूमि पूजन करेंगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कार्यक्रम में मौजूदगी की संभावना है। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड 2 मार्च को बिजनौर का दौरा करेंगी। वो गंज चांदपुर रोड पर एग्जिस्टो मासा कंपनी की नई फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज यूनिट का भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की भी संभावना है। राजकुमारी अपने राजनयिकों के साथ कार्यक्रम में भाग लेंगी, जिसमें 60 महत्वपूर्ण अतिथि भी शामिल होंगे। राजकुमारी यूनिट में तकरीबन 55 मिनट तक रुकेंगी और परंपरागत रूप से कुदाल से मिट्टी खोदकर यूनिट के निर्माण का शुभारंभ भी करेंगी। जिला प्रशासन दौरे की तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसमें जिलाधिकारी जसजीत कौर और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजामों का निरीक्षण किया। मैम, यहाँ पे अरिस्टो फैक्ट्री में कल को शिलान्यास होने जा रहा है, महारानी आ रही है। कितने का निवेश की बात की जाए तो कितने का निवेश यहाँ पर किया जा रहा है? यहाँ बिजनौर में अरिस्टो पोटैटो फैक्ट्री है और यहाँ पर कल एक बड़ा प्रोग्राम है, जहाँ बेल्जियम की प्रिंसेस और बेल्जियम के डेलीगेट्स और कुछ फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सब लोग यहाँ आने वाले हैं। और ये फैक्ट्री जो है लगभग 250 करोड़ इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट हो रखा है और ये सेकेंड फेज़ का एक्सपेंशन है, जिसमें वो लोग अनाउंस करेंगे इसमें फर्दर जो है इन्वेस्टमेंट करने का एक्सपेक्टेड है। लगभग 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें एक्सपेक्टेड है कि और इन्वेस्ट किया जाएगा और इसका एक्सपेंशन होगा। अरिस्टो मासा कंपनी है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है और यहाँ पे हम लोग सारी व्यवस्थाएँ जो हैं, क्योंकि स्टेट गेस्ट हैं, हम लोगों को निर्देश भी हैं, तो सब हम लोग यहाँ पे सुविधा जो है उनके लिए मजिस्ट्रेट लगाना, हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करना, ये सब व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं और कल एक अच्छा प्रोग्राम जो है आयोजित किया जाएगा। हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। थैंक यू। बेल्जियम की महारानी आ रही है, सुरक्षा की बात की जाए तो क्या व्यवस्था है आपके द्वारा? देखिए, जो भी प्रोटोकॉल होता है अकॉर्डिंगली सारी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और उसी संबंध में जो है जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा जो है इस स्थान का अभी निरीक्षण किया गया है और अकॉर्डिंगली जो भी निर्देश हैं वो दिए गए हैं। अच्छा, सुरक्षा के लिए क्या क्या जैसा ब्रीफ किया आपने फोर्स को? आज फोर्स को प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है और अकॉर्डिंगली प्रॉपरली जो है ड्यूटियाँ वहाँ पर लगाई जाएंगी ताकि प्रोग्राम सकुशल संपन्न किया जा सके। यूपी सरकार से कोई आ रहे हैं? अभी हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगा कुछ देर में, तो डिटेल। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अजमल अंसारी की रिपोर्ट। धामपुर में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। धामपुर में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने लूट के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई। जानकारी के मुताबिक 65 वर्षीय महिला शीला पत्नी महिपाल सैनी अपने देवते शिवा के जन्मदिन पर धामपुर के न्यू हिंदू कॉलोनी क्षेत्र में आई थी। रात को वो घर के लिए निकली थी, लेकिन सुबह उनका शव पाया। मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। एएसपी पूर्वी धर्म सिंह मरचाल और सीओ धामपुर सर्वम सिंह ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। क्या ना था, मेरी माँ के नाक में लोग भी थे, कुंडल में थे, पायल में थे। बंटवारा करे जाए 5,000 रुपए तो टाइम रख के दे रही वो तो। अरे जब बॉडी मिली तो ये सब चीजें उन पर नहीं थी क्या? कुछ नहीं, मेरी माँ का पास चोट लग रही मुँह पे। आपको क्या आशंका लग रही है? मेरी माँ को तो मारा किसी ने। और ये लड़की देखना है इसकी मम्मी तो यहाँ 2 आदमी। मेरी माँ को मारा उसने, कभी ना ऐसा करा। बुढ़ापे मैं क्या करेगी, जरा जरा से बच्चा पाल ले। मेरी माँ ने इतने दुख मुसीबत भर के मेरा बाबा ना है। मैं पापा छोटी सी को छोड़ के चले गए, उसने पालना, सारे बच्चे उसने ब्याह दिया करे। तो बुढ़ापा माँ क्या करेगी, क्या वो कुछ तो मारा किसी ने। आज दिनांक 1/3/2025 को सुबह लगभग 8 बजे थाना धामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि शिखर स्कूल के सामने एक पानी से भरे नाले में एक महिला का शव है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।
शव की शिनाख्त शीला देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय हरपाल सैनी निवासी मोहल्ला छिपियान थाना नेटौर के रूप में हुई। इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, जो अपनी बेटी के घर न्यू हिंदू कॉलोनी में एक बर्थडे पार्टी में आई थी। मृतका के शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान नहीं है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा तथा पीएम की कार्रवाई की जा रही है। समस्त बिंदुओं पर जांच प्रचलित। धामपुर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शानू सिद्दीकी की रिपोर्ट। बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां बता दें फर्रुखाबाद में जिला बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें शशि भूषण दीक्षित अध्यक्ष, कुंवर सिंह यादव सचिव, देवेंद्र यादव और सचेंद्र यादव संयुक्त सचिव, विनीत कटियार कोषाध्यक्ष, अनूप शाह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सलीम राजा, ब्रजेश सिंह राठौर, अरविंद कुमार वर्मा कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर विजयी हुए। फर्रुखाबाद जिला बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें शशि भूषण दीक्षित को अध्यक्ष और कुंवर सिंह यादव को सचिव चुना गया। शशि भूषण दीक्षित ने अध्यक्ष पद पर 382 मतों से जीत हासिल की, जबकि कुंवर सिंह यादव ने सचिव पद पर 325 मतों से विजय प्राप्त की। संयुक्त सचिव पद पर देवेंद्र यादव और सचेंद्र यादव, कोषाध्यक्ष पद पर विनीत कटियार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अनूप शाह और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सलीम राजा, ब्रजेश सिंह राठौर, अरविंद कुमार वर्मा ने जीत दर्ज की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष शशि भूषण दीक्षित ने कहा कि उनकी प्राथमिकता बार की विसंगतियों को दूर करना है और बैच में सामंजस्य स्थापित करना है और अधिवक्ताओं को सम्मान दिलाना है। अदा जी, आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, क्या नई रूल रेगुलेशन रहेंगी और क्या नियम रहेंगे? पहली प्रायोरिटी ये है कि जो बार में विसंगतियाँ हैं, बार रजिस्टर कोऑर्डिनेशन नहीं है और वकीलों का सम्मान नहीं है, वो वकीलों का सम्मान दिलाना, बार कॉम्बिनेशन बेंच से कोऑर्डिनेशन करना और सही न्याय और न्यायालय में फैली हुई अराजकता को समाप्त करना। कितने टोटल वोट थे और कितने वोटों से आपको लीड मिली है, कितने वोट पर्याप्त मिले हैं? 1092 वोट थे, 1192 वोट थे, जिसमें 1022 वोट पड़ा और मुझे 557 वोट मिला। कितने वोटों की लीड रही? 382 वोट की लीड है। इससे पहले जो लीडें रही हैं, क्या एक ऐतिहासिक लीड है या इससे पहले भी? इससे पहले इतनी बड़ी लीड कभी नहीं हुई। आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो गरीब वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, कचहरी में आते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता, किस तरीके से देखेंगे? उनकी बात सक्षम तरीके से न्यायालय में कहना और उनकी परेशानियों को दूर करना ही हमारा लक्ष्य होगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। बात करेंगे जौनपुर की, जहां बता दें जिले के कादीपुर ब्लॉक स्थित श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर शिवधाम बेलवाई में शिवरात्रि से 3 दिनों तक चलने वाले मेले का समापन हुआ, जिसमें अंतिम दिन केवल महिलाएं ही विशेष पूजा अर्चना में शामिल हुई और पुरुषों का मेला क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहा। जौनपुर जिले के शाहगंज सीमा से सटे कादीपुर के अखंड नगर ब्लॉक अंतर्गत श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर शिवधाम बेलवाई में शिवरात्रि से 3 दिनों तक चलने वाले मेले का समापन हो गया। परंपरागत रूप से आयोजित होने वाले इस मेले में अंतिम दिवस में केवल महिलाएं ही भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना कर मेला क्षेत्र में उपस्थित रहती हैं। इस दिन मंदिर और मेला क्षेत्र में पुरुषों का प्रवेश वर्जित रहता है। मेले में महिलाओं ने श्रृंगार के साथ ही खेती और घरेलू सामान भी खरीदा। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से मेले में पुलिस के जवान के साथ महिला पुलिस अधिकारी भ्रमण करते हुए नजर आए। देखिए, परंपरागत तकरीबन 100 साल से महाशिवरात्रि का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोगों की बड़े गर्व की बात, हम लोग काशी अयोध्या के बीच में इतने अच्छे और अनुपम बहुत मनोहरी दिव्य स्थल पर हैं। बस इस बात का दुख है इस बार कि मेले का मुख्य आकर्षण झूला होता है और रोजी रोटी के लिए लोग लेकर के आते हैं। अब किसी व्यक्तिगत कारण से या इंटरनल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन झूले को रोक दिया गया और इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है और काफ़ी दुख भी है। और बाकी तो मेरा सुझाव, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ठाक ही है। तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था देखी जाए कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था ना तो बहुत अच्छी कही जा सकती है, ना तो बहुत निम्न कही जा सकती है, ठीक ठाक। पुलिस चक्रमण कर रही है मेले में। क्या नाम आपका? दिलीप कुमार दुबे, पुजारी हनुमानगढ़ी। लेडीज़ों का रहता है और भव्य मंदिर मेला होता है और इसमें जो है
बहुत पुण्य का ही काम कर किया जाता है। यहाँ भुवनेश्वर महादेव स्वयं प्रकट हुए, क्या कहना, क्या मानता है? यहाँ की मानता बहुत होती है, जो मानता है यहाँ करते हैं सब पूरी होती है। और यहाँ पर स्वयं भगवान खुद प्रकट हुए हैं। स्वयं प्रकट और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। प्राचीन काफी। क्या नाम है आपका? चंद्रेश गिरी। हर हर महादेव। आज सीमित भारत की टीम 60 इंच सीमा से सटे भुवनेश्वर महादेव मंदिर शिव धाम बेलवाई पर आई हुई है। आप हम कहेंगे क्या मैं दिखाना चाहेंगे कि आप दिखाई भोले बाबा का देखिए यहाँ पर भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर भगवान जी स्वयं प्रकट हुए हैं और शिवरात्रि के पहले दिन दूसरे दिन यहाँ पर सबके लिए, लेकिन तीसरे दिन आज जो तीसरा दिन है यहाँ पर महिलाओं के लिए ही जो है यह मंदिर खोला जाता है, पुरुषों के लिए वर्जित है। देर शाम हो चुका है, लगभग सभी महिला श्रद्धालु यहाँ पर जो मातृशक्ति थी जो माँ भोले बाबा का दर्शन करके जा चुकी हैं और कुछ अभी दर्शन करते हुए आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि सिख ब्रिज मंदिर है, जो भी यहाँ पर आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कैमरामैन दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।